will agree with me that usually the any subject, the textbook, any textbook usually begins with easy chapters, and as we start moving, it starts getting difficult. And by the time you are reaching the end, it really starts to go over your head. हम में से जो लोग शिक्षक हैं वो इस बात को मेरे साथ मानेंगे कि जो किताबें होती हैं पढ़ाने वाली, कोई भी विषय हो, तो शुरुआत बड़ी आसान होती है और धीरे धीरे करके वो मुश्किल होने लगता है, और जब तक हम उसके अंत में पहुंचते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. Now, Revelation is the last book of the Holy Bible. जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, ये हमारे वचन की अंतिम पुस्तक है. And the truth is that very few sermons are preached from Revelation. सच्चाई यही है. And I put myself first in the order, the guilty one, कि इसमें से प्रचार जो है वो बहुत कम मैंने सुना है, और अपने चर्च में सुना है. अपने चर्च में मैंने सुना है, जीबीसी में सुना है, लेकिन और चर्चेस में बहुत कम सुना है. I've heard very few preachers preaching on Revelation. Maybe it is difficult. Maybe some people think it's very difficult. शायद कुछ लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है समझना, with all the symbols and all the imagery. इतने ज़्यादा इसमें चिन्ह हैं और जो कहा है उसका क्या मतलब है. You know, and there's a white horse coming on the clouds, and there's Jesus with a sword in his mouth. कि बादलों पर एक घोड़ा, सफेद घोड़ा चला आ रहा है, यीशु मसीह है, उनके मुंह से तलवार निकल रही है, and then the beast, you know, and so it's scary, and you really don't know how to go about it. और कई बार ये सब देख के सुन के भय सा लगता है और समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करें, कैसे करें. So I thought this thought was in my mind for some weeks to have a series of sermons on Revelation. It has been done in the past in our church. हमारी कलीसिया में पास्टर कुरु ने इस पर प्रचार भी किया है और इस पे पूरी बाइबल स्टडी भी हुई है. आई रिमेम्बर करेक्टली, पूरी बाइबल स्टडी, वी हैड अ होल बाइबल स्टडी, बट दैट वाज आई थिंक ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो. शायद शायद 10 साल पहले की बात है. सो इट्स गुड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ the last days, of some warnings, and the love of God that we can see even in the last book, a difficult book to understand of the Bible. परमेश्वर का प्रेम को हम इस किताब में समझ सकते हैं, और अंतिम दिनों की बातें जो लिखी हुई हैं, चेतावनियां जो लिखी हुई हैं, उनको भी हम इस पुस्तक के माध्यम से समझने की कोशिश कर सकते हैं. Now, this book of Revelation was written at a time when Christians were facing false teachings and severe persecution. इस किताब को लिखा गया जब जो मसीह लोग थे बहुत सताव में से गुजर रहे थे, और बहुत से झूठे शिक्षक अब जो थे वो कलीसिया में आ चुके थे. वी टॉकिंग अबाउट अराउंड AD 95, ईसा पूर्व 95 की बात हम कर रहे हैं. और इस वक्त झूठे शिक्षक बहुत से कलीसिया में आ चुके थे. बहुत सी कलीसियाएं बन चुकी थी, कुछ सही थी, कुछ गलत थी, और सताव जो था वो बहुत ज़्यादा था मसीहों के ऊपर. And the beloved disciple John, he receives a special revelation of Jesus Christ, and he is instructed to write down a few things. जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही पसंदीदा एक शिष्य था यूहन्ना, उसके पास ये दर्शन आया और उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं तुमको बता रहा हूँ इन सब बातों को कलीसिया के लिए के लिखो. Now, Revelation is addressed specifically to the 7 first century churches in the Roman province of Asia. देखा जाए तो इसको विशेष रूप से उन 7 कलीसियाओं को लिखा गया था जो कि एशिया में थी, एंड बट इट इज फॉर ऑल द चर्चेस एवरीवेयर. लेकिन जो उसका संदेश है वो हर कलीसिया के लिए है, चाहे वो कलीसिया जहां पर भी हो. Now, the word revelation translates the Greek word apocalypsis, which means disclosure or unveiling. जो रेवलेशन इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में उसको हम प्रकाशित वाक्य बोलते हैं, वो यूनानी शब्द एपोकलिप्स से लिया गया है, जिसका मतलब है कि किसी चीज को
पर्दाफाश करना, सामने लेके आना, या कोई चीज ढकी हुई है या छुपी हुई है उसको अब हमें सामने प्रस्तुत करना. एंड सो रेवलेशन अनवेल्स द अनसीन स्पिरिचुअल वॉर in which the church is engaged. जो प्रकाशित वाक्य है वो एक ना दिखने वाला, एक छुपा हुआ आत्मिक युद्ध है, और उस आत्मिक युद्ध को के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है, इसके बारे में बताया गया है. इट्स लाइक अ कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट between God and Christ and the Holy Spirit on one hand, and Satan and his evil intentions and allies on the other hand. कि एक तरफ परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, और दूसरी तरफ जो अंधकार की ताकतें हैं वो हैं. Now in this conflict, Jesus the Lamb has already won the decisive victory through his sacrificial death. और ये जो यहाँ पे टकराव हम देखते हैं, उस टकराव में प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, वो पहले ही अपने बलिदान के द्वारा विजय को प्राप्त कर चुका है. But his church continues to be assaulted through persecution, deceptive heresy, false prophets, and the material influence which the world, is having. लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद भी जो कलीसिया है, आज संसार में जो कलीसिया है, वो अभी भी बहुत कठिन समय से गुजर रही है, सताव से गुजर रही है, झूठी शिक्षाओं में से उसको सामना करना पड़ रहा है. और संसार, जो संसारिकता है, जो उसकी बातें हैं, वो सब जो है वो कलीसिया के सामने, कलीसिया को इन सब बातों का सामना करना पड़ रहा है. जस्ट रिसेंटली लास्ट वीक देयर वाज फायरिंग दैट टुक प्लेस इन अ चर्च इन अमृतसर. अमृतसर की कलीसिया में कुछ लोग घुसे, उन्होंने गोलियां चलाई. अ मैन कॉल्ड प्रिंस, अ बॉय कॉल्ड प्रिंस, ही डाइड, and some others got injured. So this is the time we are living in, where people are going into the church, they are fighting, and so this is what we are facing today. आज ये समय आ गया है जब हम इन सारी बातों को हम सामना कर रहे हैं. And so Akshay, can you mute anyone who is not muted, please? I think Paul is not muted. Thank you. So by revealing the spiritual realities behind the church's trials and temptations, that is another purpose, कि कलीसिया जिस सताव से गुजर रही है, जिन परीक्षाओं से गुजर रही है, उसके पीछे आत्मिक सच्चाई क्या है. And that is something that we all need to understand the big picture. No, there's something that is on the scene and there's something that is behind the scene. कुछ बातें जो आपको सामने दिख रही हैं, okay, there's persecution in the church, or there's people who are against the church, there's false teaching in the church, in some churches, there's fighting in the churches. ये तो सामने दिख रहा है. This is what you can see in the front. But what is the spiritual reality going in the background? And that is something which Revelation really tries to bring out, before us. And but Revelation affirms the triumph of Jesus Christ. ये जो पुस्तक है वो यीशु मसीह की जो विजय है, जो जीत है, उसको हमारे सामने रखती है. When the new heaven and in the new earth, जो नया संसार है, जो नया आसमान है, नई सृष्टि है, उसमें यीशु मसीह कैसे जयवंत हैं. And these visions, they fortify the believers to endure suffering. और जब हम इन सारे दर्शनों को देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो उससे हम जिस भी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, हमारा विश्वास जो है वो उसको मजबूत होना चाहिए, और विश्वास की एक चार दीवारी हमारे ओर खड़ी हो जाना चाहिए. And so the reader of Revelation is encouraged to stay pure from the defiling enticements of the present world order. जो प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं उनको इस बात का मनोबल बढ़ाती है ये पुस्तक कि जो इस संसार में जो हो रहा है, जो गलत सलत हो रहा है, जैसा जो एक तौर तरीका बन गया है, उससे अपने आप को कैसे हम अलग रखें और प्रभु यीशु मसीह पे हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित रहे. Let's go back to the first chapter and just let's see how the book actually
begins. आइए हम थोड़ा सा पहले अध्याय की तरफ चलते हैं और प्रकाशित वाक्य के, और देखते हैं कि इस पुस्तक की शुरुआत कैसे होती है. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testifies to everything he saw. That is the word of God and the testimony of Jesus Christ. Blessed is the one who reads the word of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to their heart what is written in it, because the time is near. हिंदी में पढ़ लीजिए इसको. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वरदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, इसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी. धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है. The Lord Jesus is saying that the time is very near. यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समय है वो बहुत नजदीक है. That's not the first time he says this. He said this earlier also in the Gospels. इससे पहले भी सुसमाचार में यीशु मसीह ने कई बार कहा समय निकट है. The time is near. Now when we say that time is near, it's not about a matter to calculate that when. जब लिखा हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समय नजदीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बैठ के हम जोड़ें कि कब, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या 100 साल के बाद. इट इज अ मैटर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हार्ट. ये इसलिए कहा गया है ताकि जो विश्वासी हैं वो अपने दिलों को तैयार कर लें, वो ये मान के चलें कि समय कभी भी आ सकता है. The master may return back any time, and therefore let the servant be ready. ये इसलिए कहा गया है, इस प्रकार से कहा गया है कि परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी लौट के आ सकता है, इसलिए अपने हृदय को तैयार रखें. And so in the beginning right itself Jesus says that as you read this book you make sure that you are ready for the end, for to receive the Lord Jesus Christ. कि जब तुम इस किताब को पढ़ना भी शुरू करते हो तो इस बात को पहले ही समझ लो कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है. Blessed is the one who reads the word of this prophecy. जो कोई भी इस प्रकाशन को, प्रकाशित वाक्य को, यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ता है वो धन्य है. And blessed are those who take it, who hear it and take it to heart what is written. और ना केवल जो उसको सुनता है लेकिन उसको अपने दिल में भी बैठा लेता है. Not only the one who hears it but also takes it into the heart, thinks about it, meditates upon it and also acts upon it. So not only hearing, ना केवल सुनना, लेकिन उसको दिल में उतार लेना, उसके बारे में सोचना, अपने जीवन के बारे में सोचना और जैसा लिखा हुआ है, जैसा बताया गया है उसी के हिसाब से जीवन को व्यतीत करना. And now among the different kinds of pictorial visions that John gets, there is a vision of the 7 churches. जो अलग अलग प्रकार के दर्शन यूहन्ना के पास आए, उसमें से जो एक दर्शन आया वो आया 7 कलीसियाओं का दर्शन. John is instructed to write to these 7 churches. यूहन्ना को यह आदेश मिला प्रभु यीशु मसीह की ओर से कि इन 7 कलीसियाओं को ये सारी बातें लिखो जो मैं तुमको बता रहा हूँ. Why the number 7? 7 ही क्यों? Because we have seen this so many times in the Bible. 7 is a number of completion. जो अंक 7 है वो एक ऐसा अंक है जिसमें सारी बातें पूरी होती हैं. Were there no more churches? क्या और कलीसियाएं नहीं थी? क्या 7 ही कलीसियाएं थी? No, there were many other churches. बहुत सी और कलीसियाएं थी. But these 7 churches represent in totality all the other churches as well. जो ये 7 कलीसियाओं को जो चुना गया है, ये 7 कलीसियाएं और भी जितनी कलीसियाएं थी उनका भी प्रतिनिधित्व करते हुए
उन सारी बातों को सामने ले आती हैं संक्षेप में, जो और कलीसियाओं में भी थी। एंड सो इट इज फॉर ऑल द चर्चेस एंड इट इज फॉर ऑल टाइम्स सेक ऑल्सो। ये सारी कलीसियाओं के लिए है और अनंत काल के लिए है। It was not only for the church at that time, it is also for the church in existence today. ये ना केवल उस समय की कलीसिया के लिए था, लेकिन आज जो कलीसियाएं हैं उसके लिए भी है। ये हमारी कलीसिया के लिए भी है, सब कलीसियाओं के लिए ये वचन है। Now, since the reading was from the church of Ephesus, now it is interesting to note that the first church to be addressed is the church in Ephesus. एफिसस का जो कलीसिया है, सबसे पहले इसको यीशु मसीह ने कहा कि इसके नाम के पत्र लिखो। एंड नोइंग समथिंग अबाउट एफिसस विल बी हेल्पफुल एज वी स्टडी दिस लेटर। एफिसस की कलीसिया के बारे में, उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे, तो उससे हमें इसको समझने में, संदेश को समझने में आसानी होगी। Although the official capital of the province of Asia was Pergamum, but Ephesus by far was the greatest city at that time. जो सरकारी, जो वहां पे जो कैपिटल सिटी थी, जो थी, वो परगमम था, लेकिन जो एफेसस शहर था वो सबसे बड़ा शहर उस स्थान का, उस जगह का था। One Roman writer has called it lumen Asiae. एक रोमन राइटर ने उसको लुमेन एशियाई कहा है, जिसका मतलब है द लाइट ऑफ एशिया, कि पूरे एशिया की ज्योति ये एफेसस शहर था उस समय में। ऐसा क्यों था? व्हाई वाज दैट? वेल, इट वाज द ग्रेटेस्ट हार्बर इन एशिया एट दैट टाइम। जो बंदरगाह होता है, सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पे था। इट हैड सम मेजर रोड्स गोइंग थ्रू इट, अच्छी अच्छी बड़ी सड़कें वहां से गुजरती थी। अ होल लॉट ऑफ ट्रेड टुक प्लेस इन एफेसस, बहुत सा वहां पे खरीदना बेचना और यहाँ पे व्यापार होता था। एंड ऑल दिस मेड एफेसस वन ऑफ द वेल्दीएस्ट एंड इन्फ्लुएंशियल सिटीज ऑफ दैट टाइम। और इसकी वजह से ये जो शहर था एफेसस, ये बहुत धनी और बहुत ज्यादा, इनका एक वर्ड है उर्दू में रुतबा इनका था। और इस प्रकार से ये शहर जो था बहुत बड़ा, जैसे मुंबई में भी, लाइक टुडेज मुंबई में भी, तो मुंबई जैसे आज है उस तरह का एक ये शहर था। इट वॉज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का भी ये बहुत बड़ा केंद्र था। एंड ऑल्सो इट हैड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ दैट टाइम, द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। आर्टेमिस का एक मंदिर था, बहुत भव्य था, और ये उस समय का बहुत एक जाना पहचाना हुआ एक अद्भुत एक एक वंडर था, और ये भी वहीं पे था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, Ephesus was also a strong center of pagan religion and superstitions. इसके अलावा वहाँ पे हर प्रकार की धर्म के नाम पे उल्टी सीधी चीज़ें वहाँ पे होती थी। बहुत सी उल्टी सीधी मान्यताएं, अंधविश्वास का भी ये केंद्र था। Now it is interesting to see how each letter begins with a description of the sender. हर जो चिट्ठी, जो पत्री लिखी गई है, उसकी शुरुआत होती है भेजने वाले का एक वहां पे बयान किया गया है, उसके बारे में कुछ कुछ बताया गया है। एंड ईच लेटर बिगिंस विद सम यूनिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंडर, दैट इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जो पत्र लिखने वाला है, भेजने वाला है, उसके बारे में हर चिट्ठी में, हर पत्री में कुछ अद्भुत विशेष बात लिखी हुई है। And it signifies the priority by which it must be read and acted upon. Now, these days, we are dependent, those of us who are working from home, we are dependent a lot on electronic communication. हम लोग जो घर से काम कर रहे हैं, वो ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा सारी बातचीत हमारी हो रही है। And when you see your email or WhatsApp and there's 30-40 messages, you don't know which one to open first. कौन सा मैसेज पहले खोलें? Then you scroll through and then you say, oh, this one is from the boss, okay, or this one is from the pastor, or this one is from, so you will open that one first, you'll read that one first and you'll try to reply that one first. जब बहुत से संदेश हमारे पास आते हैं तो हम पहले देखते हैं कि उसमें से विशेष वाला कौन है
बॉस की तरफ से कहाँ कौन सा आया है, स्कूल से कौन सा आया है, पहले वो वाला खोलते हैं, बाकियों को बाद में खोलते हैं. So it depends on the sender how fast you're going to read and act upon the message. तो भेजने वाले पर निर्भर करता है कि आप उस संदेश को कितना जल्दी खोलेंगे और पढ़ेंगे और उस पर कार्य करेंगे. And so when Jesus is the sender of these letters, it shows the priority, high priority by which it must be read and acted upon. इसको पढ़ना कितना आवश्यक है और उसमें जो लिखा है वो कितना आवश्यक है. And so the name and description of the sender right in the beginning calls for serious attention to the content. और क्योंकि यीशु मसीह के नाम से ये पत्र लिखा गया है, शुरुआत हो रही है, इसका मतलब है कि कितना आवश्यक है, इसको कितनी संजीदगी से, इसको गहराई से पढ़ के समझना है और इस पे कार्य करना है. Let's look at verse 1. So to the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. हिंदी में पढ़ दीजिए. इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि. Now, as I said, there's a lot of symbolism in Revelation, and it is important to understand the correct interpretation of these symbols and the message that is conveyed by the symbol. That is very important. कि जो भी चिन्ह प्रयोग हुआ है उस चिन्ह के पीछे संदेश क्या है, उस चिन्ह के पीछे सीख क्या है, वो जानना बहुत आवश्यक है. So when we see over here the 7 stars and the 7 golden lampstands, it indicates the power, his power and authority over the churches and the leaders of the churches. प्रभु यीशु मसीह की जो अथॉरिटी है, जो उनका अधिकार है और जो उनकी शक्ति है कलीसिया के ऊपर और कलीसिया के अगुओं के ऊपर, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है. Now, sadly today, I have to say this right in the beginning, I want to say, when we look around some of the churches, some of the leaders, the bishops, or those seniors, they act as if they are the bosses. They act as if it all belongs to them. That's not true. Jesus says over here, writes over here, that he is the one who is the boss. He is the one who is an authority. He has authority and power over the church and over the leaders of the church. कई बार हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसा, कुछ पादरी लोग हैं या कुछ बिशप हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो सबसे बड़ा अधिकार उनका है सबके ऊपर, सबसे ऊपर वो हैं. सच नहीं है. सच ये है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊपर हैं, उनका अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है कलीसिया पर और कलीसिया के अगुओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार सबसे ऊपर है. Now the Greek word that is used over here is a word kratio, जो यूनानी भाषा का एक शब्द kratios प्रयोग हुआ है, and that means to seize or retain forcefully. So the word over here which says hold, so with hold we understand as if I'm holding my phone, but that's not what the Greek word means over here. The Greek word over here means to seize or retain forcefully. जो यूनानी भाषा का शब्द प्रयोग हुआ है उसका मतलब है किसी बात को बहुत कस के, अगर मैंने इसको बहुत जोर से पकड़ा हुआ है कि मेरे हाथ से इसको कोई छीन नहीं सकता, कोई कोशिश भी करे तो मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा. This is the word that is used, that the Lord Jesus holds on to his church like a kratio. मतलब ये कि वो अपने कलीसिया को उसने जोर से पकड़ के रखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ से कोई कलीसिया को छीन नहीं सकता. And that image shows that Jesus Christ is protecting the church from the adversaries. और ये यहाँ पे ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को कलीसिया के दुश्मनों से कस के पकड़ के रखा हुआ है. यीशु मसीह ने पकड़ के रखा हुआ है. The Lord is holding his church and is protecting it from the adversaries.
If the church submits to the control of Jesus, she will never go wrong. और अगर कलीसिया यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को सौंप दे, यीशु मसीह के नियंत्रण में अपने आप को दे दे, तो कलीसिया कभी गलत दिशा में नहीं जा सकती. Most of all, her security is in being in the safe hands of the Lord Jesus Christ. कलीसिया की जो सुरक्षा है वो यीशु मसीह के सुरक्षित हाथों में ही है. Let's read John 10:28. If someone can read that, please. यूहन्ना 10:28. John 10:28 in English and Hindi also. Anyone? John 10:28. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा. No one can snatch them out of my hands. Let us underline that in our hearts this morning. No one can snatch the church, the people, out of the hands of Jesus. यीशु मसीह के हाथों से कोई भी कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को छीन के लेके जा नहीं सकता. And that's a wonderful promise to begin with. No one can snatch you and me, the church, from the hands of Jesus. यीशु मसीह के हाथों से कलीसिया को कोई भी छीन के, चुरा के लेके नहीं जा सकता. Now, of course, the message was for the church that was being persecuted. ये जो संदेश जा रहा था वो जो सताव वाली कलीसिया में जा रहा था. But in today's time, this promise could not be any more realistic. आज की कलीसिया में, आज के समय में ये जो वायदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है, ये बिल्कुल सत्य है. The church is facing threats, persecutions, closure, burning down, shootings, the latest. But that is only on in the buildings and structure. But the real church, you and me, no one can snatch out from the hands of Jesus Christ. आज चर्चेस को बंद किया जा रहा है, वहां पे ताले लग रहे हैं, लोग पथराव कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, जला रहे हैं, चर्चेस को म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट्स ओनली द बिल्डिंग. ये तो सिर्फ एक भवन है. बट you know, in the last 6 months, although there's a lock on the building of the church, but the church is existing, and I think, as Pastor Raja says, we are enjoying more on Zoom. शायद जूम में एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे का आमने सामने देख करके और ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, तो ये कलीसिया है. Not that going back to the church, won't be fun. उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा वापस भवन में जाना. But this is the church, you and me. And no one can snatch us out from the hands of Jesus. Then, John writes, he walks among the 7 golden lampstands. This is verse 1. And walks among the 7 golden lampstands. इसका मतलब ये हो गया, that means it portrays Jesus's unvaried activities in the midst of the church. He never gets tired of being with his church. प्रभु यीशु मसीह कभी भी कलीसिया में समय बिताने से, कलीसिया में काम करने से थकते नहीं हैं. Right from the early church till today, the Lord never gets tired. He never gets wearied. कभी वो थकते नहीं हैं. He is always with the church. He is with the ups and downs of the church. Whether it's in the village, whether it's in the city, whether it's anywhere, the Lord Jesus never gets tired of being with the church. यीशु मसीह कभी भी कलीसिया के साथ समय बिताने में, अपनी उपस्थिति में और थ्रू द अप्स एंड डाउन्स, हमारी गड़बड़ियों के बीच में हमारे साथ रहने में कभी थकते नहीं हैं. He never gets tired. What does he say? 2 or 3 are gathered in my name, I am there in the midst. उसने कहा कि 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे तो मुझे तो उनके बीच में आना ही आना है. I have to be there if there's people gathering in my name. Now, the Lord
begins by praising the church in Ephesus, by a word of commendation for the church at Ephesus. Ephesus की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले उनकी तारीफ करी, जो उनका काम था उसको सराहा. And Jesus praises their hard work and the perseverance that they have borne for his sake. इस कलीसिया ने जो मेहनत का काम किया है और जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए जो आगे बढ़े हैं, इस कार्य को यीशु मसीह ने उनके बीच में सराहा है. I know your deeds, verse 2. I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. So this church was boldly facing, and it was resisting false teachings. It was resisting wicked men and those who were claiming to be apostles, but they were not. तो ये जो कलीसिया थी वो डटी हुई थी कि जो झूठी शिक्षाएं लोग लेके आ रहे थे, जो गलत सलत प्रकार से वचन को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे थे, उनका ये कलीसिया सामना कर रही थी. ऐसे लोगों से भिड़ी हुई थी, टू से इन हिंदी, उनसे जूझ रही थी. एंड इट वाज गैलेंटली फेसिंग द चैलेंजेस. और इन चुनौतियों को ये कलीसिया जो थी बड़े बहादुरी से सामना कर रही थी. एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रेजेस देम फॉर दिस, कि तुम कलीसिया के रूप में जो वचन की सुरक्षा कर रहे हो, वचन को जो लोग वचन को गलत प्रकार से गलत शिक्षा दे रहे हैं, उनका सामना कर रहे हो और लोगों को बचा रहे हो गलत प्रचार से, गलत गुमराह होने से बचा रहे हो, उसके लिए यीशु मसीह ने इनको शाबाशी दी. द लॉर्ड कमेंडेड देयर वर्क. And yes, it's true, because of the cosmopolitan nature of the church, because of so many people coming in the church, because of money over there was so much of perversion. हर प्रकार की गलत बातें वहां पे थी, क्योंकि वहां पैसा था, वहां पे ताकत थी, वहां पे राजनीतिक दबाव था. ये सब बातें इस कलीसिया को सामना करना पड़ रहा था. And they were facing it, and they were resisting it, and the Lord Jesus commends them for that. Now this is true today also. आज भी ये बात सच है. Today also, as I've preached earlier also several times, that in this lockdown we saw several preachers coming on YouTube, several preachers coming on Facebook, and many of them were teaching something that's not from the word of God. Facebook पे देखा, YouTube पे देखा, बहुत से ऐसे प्रचारक आए कि उनका प्रचार जो है वो वचन पे आधारित नहीं है. And so many times I have spoken and I have tried to warn, I have tried to bring those things before the church so that we are alerted and we don't fall for those deceptive preachings. कई बार मैंने भी कोशिश करी है, पास्टर ने कोशिश करी है कि ऐसे लोगों के गलत शिक्षा को सामने रखें कलीसिया के सामने, ताकि आप लोग भी किसी प्रकार से गलत शिक्षाओं में से गुमराह होने से बच जाएं. Now, so the Ephesian church was vigilant, it was on guard, and they were testing everything, and they were very cautious. जो इफिसियों का जो कलीसिया थी वो बहुत चौकस थी और बहुत चौकसी दिखाते हुए हर चीज को टेस्ट कर रही थी, हर चीज को जांचने के बाद ही वो आगे बढ़ने का मौका दे रही थी. So if the church of Ephesus was doing all that faithfully, then why do we have verses 4 and 5? That's the question. अगर यीशु मसीह उनकी तारीफ कर रहे हैं और सब बातें वो अच्छे से कर रहे थे, तो फिर चौथा और पांचवा पद हमारे सामने क्यों है? Verse 4 and 5 says, yet I hold this against you, you have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen, repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. इसको हिंदी में पढ़ दीजिए, 4 और 5. पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है
कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। So, in spite of all the commendations and praises which Jesus has for this church, which is true, ये झूठी तारीफ नहीं है, ये सच है. It was not false praises. Jesus will never do a false praise. तो ये सच था कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, but still something had gone wrong. फिर भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था. And what had gone wrong? In the zeal to check evil men, evil preachers, false teachers, in the zeal to check and weed out this evil, the church had lost something. और क्योंकि वो इतना ज्यादा जोश में थे कि हम सारी गलत शिक्षाओं को, गलत शिक्षकों को, किसी भी प्रकार की गलत चीज को हम कलीसिया से बिल्कुल आने नहीं देंगे या बाहर कर देंगे, तो इस काम को करते करते एक चीज वो खो चुके थे. एंड द लॉर्ड सेज दैट यू हैव लॉस्ट योर फर्स्ट लव. तुमने अपने प्रथम प्रेम को ही खो दिया. In fact, the scripture says that you have forsaken your first love, not just lost. You have forsaken. तुमने छोड़ दिया है उसको, तुमने त्याग दिया है उसको. And you have forsaken the love for people. You have forsaken your first love, that is Jesus Christ himself. And you have forsaken the people also, the love for people. कि तुमने जो तुम्हारा प्रथम प्रेम था, तुमने उसी को त्याग दिया. और जो लोगों से जो प्रेम करने की सारी बातचीत थी, जो यीशु मसीह का कमांड था, लव द पीपल, लव वन अनदर, दैट इज व्हाट जीसस सेड. और ये चीज वहां पर कम हो गई थी. जीसस ऑब्जर्व्स दैट द पीपल वर सो zealous to weed out the wrong, they became so legalistic that the love for the people had reduced, had gone. कि लोगों के प्रति जो प्रेम था, वो प्रेम उनका जा चुका था. They had started out strong, but over the time things began to change. शुरुआत उनकी बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन धीमे धीमे कुछ बदलने लगा. A generation had come and gone since Paul had preached to them. पौलुस का जब प्रचार इन लोगों के पास आया था, उसके बाद पूरी एक पीढ़ी आके जा चुकी है. While they had remained faithful to the word of God, they had endured hardship, but still something was lacking. वो वचन के प्रति बहुत समर्पित थे और सारी कठिनाइयों का सामना भी किया, फिर भी उनमें कुछ कमी रह गई थी. They had lost their passion. They had lost their passion. जो उनके अंदर एक जोश था प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करने का, प्रभु यीशु मसीह के प्रति, वो जोश उनका ठंडा पड़ चुका था. No, that fervor for Christ, the passionate love that had motivated them and burned within their hearts, that had gone. जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो एक प्रेम था, जो उनको जला रहा था, जो ज्योति उनके अंदर, जो आग उनके अंदर भड़क रही थी, वो आग जो थी, और उस आग से की वजह से जो और लोगों के प्रति वो अपना प्रेम को बढ़ा रहे थे, वो अब क्या हो गया था? दैट गेव वे टू मैकेनिकल ऑर्थोडॉक्सी. अब क्या हो गया था कि एकदम जैसे नियम कानून जैसा होता है ना, लाइक जस्ट द रूल्स, सो इट ऑल बॉइल डाउन टू द रूल्स. मैकेनिकल ऑर्थोडॉक्सी कि ऐसा लिखा है तो बस ऐसा ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है. सो अ रिचुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ वर्शिप दैट लैक्ड एंथुसियाज्म एंड ज़ील. अब सब एक रिवाज बन चुका था, रिवाज, और उसमें ना कोई जोश था, ना कोई प्रेम था, सिर्फ एक रिवाज बन के रह गया था. द डीप ओरिजिनल लव ऑफ जीसस वाज मिसिंग. जो प्रभु यीशु मसीह का गहरा प्रेम
वो अब दिखाई नहीं दे रहा था. The love which they had first for the brothers and sisters was now missing. जो अपने भाई और बहनों के प्रति जो प्रेम था, वो प्रेम अब नहीं दिखाई पड़ रहा था. The church got so zealous for hunting and removing the heretics that they did that at the expense of fellowship. कि इतना ज्यादा वो लोग सख्त हो गए थे कि हर प्रकार से जो लोग गड़बड़ कर रहे थे उनको हटाना था, भगाना था, कि अब सहभागिता पर उसका असर पड़ने लगा था. We have so many Christians, so-called Christians, I'll say so-called Christians, who do that even today. बहुत से ऐसे मसीह जो आज भी ऐसा करते हैं, who are very self-righteous, जो अपनी खुद की नजरों में बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, and they want to clean the system, और वो चाहते हैं कि हम पूरे सिस्टम को साफ कर देंगे, we'll remove everything, we'll clean everything. But they are not doing it the way Jesus wants them to do. लेकिन जिस प्रकार से यीशु मसीह चाहते हैं वो वैसे नहीं होता है. इट्स लाइक अ हेलीकॉप्टर. हैव यू एवर सीन अ हेलीकॉप्टर लैंडिंग? एक हेलीकॉप्टर जब जमीन पर लैंड करता है तो जब उसके जो पंखे की हवा से जमीन की सब चीज साफ हो जाती है. एनीथिंग दैट इज देयर ऑन द ग्राउंड विल फ्लाई ऑफ. आई मीन इफ यू कांट इवन स्टैंड देयर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड. तो वो हेलीकॉप्टर जब लैंड होता है तो आसपास की सब चीज उड़ा देता है, तब वो हेलीकॉप्टर लैंड होता है. एंड सम ऑफ द पीपल टुडे आर लाइक दोस हेलीकॉप्टर्स. आजकल कुछ लोग उस हेलीकॉप्टर की तरह हैं कि हमारे आने से पहले जब हम आएंगे तो सबको पहले हटा देंगे, तब हम आएंगे. एंड दैट्स नॉट द वे द लॉर्ड वर्क्स, बिकॉज सच पीपल विल वर्क टू सर्व देयर ओन ईगोस. ऐसे प्रकार से लोग जो काम करते हैं, जो लोग धर्म के नाम पे, मसीह धर्म के नाम पे चाहते हैं कि सब साफ कर दें, सब हटा दें, बस हम जैसा हम चाहते हैं सब वैसे ही होना चाहिए, ये जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर से इस प्रकार का बात नहीं है. And so often people may focus on the form instead of the substance. I'll repeat that. Often the people may focus on the form instead of the substance. कई बार किस प्रकार से करना है उस पे ध्यान बहुत आ जाता है, लेकिन उसका जो तत्व क्या है, उसका तत्व जो है उस पे हमारा ध्यान नहीं रहता है. So we become infatuated with knowledge instead of holiness. हम अपने आप को बहुत ज्यादा शिक्षा और जानकारी से भर लेते हैं बजाय कि पवित्रता की. Don't talk about holiness. Let's talk about knowledge. Let's talk about how much we know how much we have read, how much we know, how much we can explain. Holiness, let's not talk about holiness. ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि हम दिमाग को हमने शिक्षा से भर लिया है, जानकारी से भर लिया है, पवित्रता की बात से हम कतराते हैं. We lose our evangelistic zeal and see the world as our enemy instead of the mission field. जो एक सुसमाचार प्रचार और लोगों तक वचन पहुंचाने वाली बात है, उसके बजाय अब हम सबको अपना दुश्मन मानते हैं कि चर्च के बाहर जितने लोग हैं सब दुश्मन हैं, बजाय कि उनको मिशन फील्ड मानने के, बजाय ये मानने की हर एक व्यक्ति जो चर्च के बाहर है उसको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है. बजाय ये मानने के हम लोग क्या मानने लगते हैं, ये सब दुश्मन है हमारे, इनसे भाई बच के रहो, इनके पास मत जाना. We become insensitive to the Holy Spirit, and we become so susceptible to the small besetting sins that distract us. पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम धीमे धीमे उसकी आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, और संसार में छोटी छोटी भी जो हमारे पाप हैं, जो पापमय जीवन है, उसमें हम बहुत जल्दी हमारा ध्यान बढ़ जाता है. We become content with what we are instead of being driven to become more like Christ. और क्या होने लगता है कि जो भी हम हैं, जैसे भी हैं, हम खुश हैं, हम चेंज नहीं होंगे. We will not change. I'm happy with who I am, and we would not want to become like Christ.
और यीशु मसीह की तरह और बनना हम नहीं चाहते. We stop and we allow things, other things to sit on the throne of our lives, and we put Christ to a place of lesser importance. और चीजों को जीवनों में हम बहुत बड़ा स्थान दे देते हैं और यीशु मसीह का स्थान जो है वो धीमे धीमे कम होने लगता है. Now the question is, if that's true, which was true for this church, what should be done? अगर ऐसा है और ये हुआ इस कलीसिया में और ये आज भी हमारे कलीसियाओं में हमारे सर्कल्स में होता है, तो अब क्या करना चाहिए? And Jesus Christ talks about three things over here very quickly. First of all, in verse 5, remember the height from which you have fallen. Remember, याद करो. You know, our memory can do a great job. Reminds us of the original us. The Lord Jesus told his disciples, no, remember. The sacraments that we have in the church, the way we do the things in the church are to help us to remember. Jesus told the disciples, whenever you break a meal, you do this in remembrance of me. मेरे स्मरण में किया करो, मुझे याद किया करो. So memory is very important. And Jesus says over here, remember the height from which you had fallen. So what Jesus is saying over here is कि remember where you first began. याद करो वो दिन, याद करो वो घड़ी जब तुमने शुरुआत करी थी. Sometimes I remember of my days in the youth when I was part of Youth for Christ, when I was part of EU, and how full of zeal I was, running around here, this arranging that camp, this camp, meeting the people and taking the camp to Pune and so many things. I was just wondering as I was preparing this message, and Lord was so full of energy, and where is I think I'm missing some of that energy. Where is that energy? I was asking myself, because I have to ask myself first before I ask you. तो मुझे सबसे पहले अपने आप से मैंने पूछा कि वो जो मैं 20 साल पहले आशीष था, जो 20 साल पहले जो इतने काम करते थे, भागा दौड़ी करते थे, और तो वो ताकत, वो सारी ज़ील इधर उधर कहाँ चली गई है? So I have to ask myself, I have to figure out the answer. And so the Lord says, remember, think about it, 20 years back, 30 years back, 40 years back, where you began. याद करिए 20, 30, 40 साल पहले, जैसे भी आपकी उम्र है, याद करिए. और यीशु मसीह कह रहा है कि याद करो वो समय. Remember that time when you first began. Remember in your youth. Remember those, days of, youth meetings. Remember those, those times when you were preaching, when you were teaching, when you were in the singing group, when you were so active and you were so full of zeal for the Lord. Remember. First thing. Second thing the Lord says, verse 5 only, repent and do the things you did at first. So first thing he says, remember. Second, he says, repent. So you remember who you were when you began. याद करिए कि आप कौन थे, क्या थे जब आपने शुरुआत करी थी. Secondly, he says, repent. And now that you have seen, you have figured out that you have deviated, no problem, now you repent. यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम अपने उस रास्ते से भटक चुके हो तो फिर अब मन फेराओ, turn around and do the things that you were doing. That's the third thing. Third thing he said, and do the things you did at first. So remember, repent, and do the things that you did at first. Do the right thing. यीशु मसीह कह रहे हैं कि याद करो उस समय को जो तुमने शुरू किया था, जो तुम्हारे अंदर जो वो शक्ति थी, जो तुम्हारे अंदर जोश था, और अगर उससे तुम भटक गए हो तो मन फिराओ और फिर वापस उन कामों को करना शुरू कर दो जो तुम पहले मेरे लिए किया करते थे. Whatever you were doing for me, whatever you were doing originally, start doing those things. Verse 5, there's a warning also. And the warning is,
If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. This is the warning of Jesus Christ directly. If you do not repent, I will come to you and remove the lampstand from its place. हिंदी में इसको पढ़ दीजिए, ये वाला पोर्शन। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मैं तेरे पास आके तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। What does that mean? Removing the lampstand, what does that mean? It means the church will no longer be an effective church. It will only be a building. It will only be the furniture and the equipment. The church will no longer be effective. इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऐसा चलता रहा तो जो कलीसिया है वो अपना असर लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगी। And we have plenty of churches in our own city and in the world, beautiful buildings. Oh, such a nice building, such nice painting, such nice furniture. What is the impact of that church on others? Zero. It's a zero. That's exactly what the Lord is saying. कि अगर हम अपना मन फिरा के और वो सारे काम नहीं करेंगे जो प्रभु के प्यार में शुरू किया था, तो फिर हम इनफेक्टिव बन जाएंगे। अब हम जो भी करेंगे वो उसका कुछ असर नहीं होगा। वी आर वर्किंग बट नो यूज, कोई फायदा नहीं होगा। If the Church of Christ fails to give light and love to the surroundings, then the Lord himself will render it ineffective. अगर हम एक कलीसिया के रूप में अपने चारों तरफ जो है वो प्रेम और परमेश्वर की ज्योति को नहीं फैला सकते, तो भी परमेश्वर यीशु मसीह खुद आकर खुद, he says, I will come and do it. The devil will not do it. I will come and do it. मैं आके तुम्हें इस काम को करने से रोक दूंगा, नहीं कर पाओगे। And that is scary. The Lord Jesus is saying himself, I will come and do it. And that is scary. यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं खुद आके ऐसा करूंगा, और इस बात को सोचने से भी एक भय सा महसूस होता है। What greater warning can the Lord Jesus give to the church today? इससे और बड़ी चेतावनी यीशु मसीह कलीसिया को और आज क्या दे सकते हैं? You know, that you will become ineffective. You will come to church, you will give your tithes, you will sing, you will pray, you will read the word. There will be a big crowd, but you will not be effective. आप कलीसिया में जाएंगे, बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, अपने दशवांश भी देंगे, गाने भी गाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन आप संसार में कोई असर नहीं डाल पाएंगे। And that is very scary. After this severe warning, serious warning, the Lord gives a concession, and I'm going to wind up very quickly after this. इतना कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा नम्र किया, विनम्र करके, और थोड़ा सा उनके लिए एक बात कही। वो क्या कही उनके लिए? उनकी प्रशंसा में एक बात कही। But you have this in your favor. You have this in your favor. You hate the practice of Nicolaitans, which I also hate. हिंदी में पढ़ दीजिए। पर हाँ, तुझमें ये बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। So these Nicolaitans, right from the Old Testament, have been one of the fiercest enemy of the work of God. ये जो निकोलाइटियन जिनका नाम लिया गया है, ये जितने भी प्रभु परमेश्वर के कार्य के विरोध में लोग थे, सबसे ज्यादा एक प्रकार से ये लोग परमेश्वर के विरोध में काम करते थे। They held on to the teachings of Balaam in the Old Testament. जो बलाम था पुराने नियम में, उसको लोग मानते थे। And the Lord detested Balaam in the Old Testament. पुराने नियम में जो बेलम जो था, उससे परमेश्वर नफरत करते थे। And the same is for the followers here. उसी निकोलाइटियंस, वही लोग आज भी जो उसके चलने वाले थे उस कलीसिया में, वो भी लोग यहाँ पे थे, और आज भी उस समय में उस कलीसिया में भी परमेश्वर उनसे घृणा करता था।
They were such a bad influence. वो लोग इतने बुरे थे Nicolaitans that if their teachings had been successful, the world would have changed Christianity and not Christianity the world. अगर उनकी शिक्षा जो थी वो सफल हो जाती तो उनके अनुसार पूरा मसीही समाज बदल जाता बजाय कि उल्टा होने से. They were such a dangerous lot of people. इतने खतरनाक लोग वो लोग थे. But the Ephesian church did not compromise with the teachings of this group. जो इफिसियों की कलीसिया थी उन्होंने इस समूह के लोगों के साथ बिल्कुल भी साझा नहीं किया, समझौता नहीं किया. And the Lord duly recognizes that. एक बार फिर से यीशु मसीह ने उनको इस बात की सराहना करी कि ये जो गलत शिक्षा वाले लोग थे इसमें तुमने जरा सा भी कोई उनकी बात को उनको जगह नहीं दी. एंड द लॉर्ड comments that. Are there any Nicolaitans today? Yes. क्या इस प्रकार के लोग आज भी हैं? हाँ हैं. Those who draw attention to themselves instead of Jesus. You look at the internet preachers and you see how many of them are drawing attention to themselves and how many of them are drawing attention to the Lord Jesus, and you decide. कितने लोग हैं जो प्रचारक हैं आज जो अपनी ओर आपका ध्यान खींच रहे हैं, अपनी ओर, और कितने हैं जो यीशु मसीह की तरफ आपका ध्यान खींच रहे हैं. Those who are not submitting to the authority of the scriptures. वचन में जो लिखा है वो नहीं करेंगे. Oh, we have to change with times. The scriptures was written in a setting. Now things have changed. Now it must be this way. ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे. वचन तो लिखा गया था बहुत पहले, अब हमको बदलना है. अब समय के साथ we must change. We have to change our thinking. Be aware of such people. Anyone who tries to lead you into beliefs and practices that are not biblical, be aware. कोई भी ऐसे विचारों में, ऐसे क्रियाओं में आपको लेके जा रहा है जो वचन पर आधारित नहीं है, तो उनसे सावधान रहिए. It is and it will be detestable in the eyes of God. वो है और हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में निंदनीय रहेगा. Let us be careful. And so the Lord begins this letter by a commendation, then there's a complaint, and then we have a promise. इस पत्री में शुरुआत हुई थी, सराहना करी गई थी, शाबाशी दी गई थी. फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक शिकायत करी और वो शिकायत कलीसिया को बताई कि प्रभु यीशु मसीह को कौन सी बात की शिकायत है. और फिर एक प्रॉमिस है, एक उनके लिए एक प्रॉमिस है. क्या प्रॉमिस है उनके लिए? He who hears an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Verse 7. To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. जिसके कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती. हिंदी में भी पढ़ दीजिए इसको, 7वां पद. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है. जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा. Now this is a very important phrase of the Bible. He who has an ear, let him hear. We see that in the Gospels also. He who has an ear, let him. What does that mean? It means it is very important. You better listen to this. You better hear this out. इसका मतलब है कि ध्यान से, अगर कान है तुम्हारे पास तो ध्यान से इस बात को सुन लो. सुन लो कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहती है. I will give you the right, to him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life. जो भी इस पर जयवंत पाएगा, इन बातों पर विजय प्राप्त करेगा, उसको मैं अधिकार दूंगा. Now in Genesis, we see that in the Garden of Eden, there's a tree of knowledge which brought sin and separation, but there's also a tree of life that brought eternal life with God. अगर आप देखेंगे उत्पत्ति में, आदम की वाटिका में, तो एक तो वो बुद्धि वाला वृक्ष था जो पाप को लेके आया, लेकिन एक
एक और वृक्ष है जो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन हमें देता है. And the result of being faithful to God and His precepts is spending eternity with Him. जब प्रभु यीशु मसीह के साथ और उसकी बातों में चलते रहेंगे, विश्वास से योग बने रहेंगे, तो उसके साथ हम अनंत काल के जीवन को व्यतीत करेंगे. You know, when we win some prize here on earth and are awarded, such joy fills our hearts. जब इस संसार में हम कोई इनाम जीतते हैं, कोई हमको पुरस्कार मिलता है, तो हमारे अंदर बहुत खुशी होती है. I can't imagine the time when the Lord Himself will reward us. Maybe a lifetime service award and say, well done, my good and faithful servant. जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें पुरस्कार देगा और शायद कुछ ऐसा कहे कि बहुत खूब, बहुत अच्छा, मेरे अच्छा और विश्वास योग मेरा सेवक. It will be a wonderful moment. कितना ज़्यादा एक मधुर, एक I can't even imagine, that time when the Lord will say, well done, you have kept my word. You did not take side with the world. You did not follow what the world was telling you. Yes, it was difficult. Yes, you had to go through difficulties. Yes, you had to sacrifice. Yes, you had to lose from the earthly perspective, but still you held on to me. हाँ, तुम्हें इस संसार में कष्ट उठाना पड़ा मेरी वजह से, बहुत सी बातों से तुम वंचित रह गए और बहुत सी चीजें तुम्हें संसार में नहीं कर पाए, लेकिन तुमने मेरे लिए, मेरी बातों के लिए अपना पैर टिकाए रखा, अपनी बात से, अपनी जगह से हिले नहीं. वेल डन एंड योर रिवॉर्ड इज इन फुल. और अब तुम्हारे लिए जो पुरस्कार है वो पूरा है अनंत काल. So as I conclude this first letter, what do we take away from this message? इस संदेश से आज हम क्या लेके यहाँ से जाएंगे? First of all, the Lord Jesus Christ is in full control of the church. No one can take the church away from him. यीशु मसीह पूर्ण रूप से कलीसिया को नियंत्रित करते हैं. उनके हाथ से कलीसिया को कोई छीन के लेके जा नहीं सकता. He is not simply out there somewhere watching us from a distance, but is actively involved in the ministry of the church. वो कहीं दूर से बैठ के देख नहीं रहा है, लेकिन वो हर एक बात में, हर एक क्रिया में, in the Bible study, in the prayers, in the outreach, in the village, in everything, the Lord is actively involved. बाइबल स्टडी में, प्रार्थना में, गांव में, हर चीज में, आज की सभा में, जब बाहर भी कुछ करते हैं, हर चीज में प्रभु यीशु मसीह अपना हिस्सा लेता है, अपना समय देता है. He also has given us sufficient warnings to warn us against spiritual diseases. वो हमें इस पत्र के द्वारा हमें चेतावनियां भी दे रहा है कि आत्मा की बीमारियां जो हमें लग जाती हैं, आत्मिक बीमारियां, उन बीमारियों से हमें वो आगाह कर रहा है. He faithfully cautions us, confronts us like he confronts his disciples, and he waits for us to come out of our lostness. और वो इंतजार करता है हमको सब बताने के बाद कि कब हम सही निर्णय लेके इस गलत रास्ते से निकल करके यीशु के पीछे वापस आ जाएंगे. And then the Lord promises an exclusive fellowship to those who take heed and overcome. जो लोग इस बात को सुन के, समझ करके और इसके ऊपर जय पा करके यीशु के साथ हो जाते हैं, उनके लिए एक विशेष सहभागिता. इट्स एन एक्सक्लूसिव फेलोशिप. इट्स नॉट फॉर एवरीवन. एक विशेष सहभागिता आपके लिए, हमारे लिए है. So may the Lord help us as we see where we are, where we stand, and let us be warned, and let us remain faithful to Him, both as an individual and also as a church. परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इस बात को जांचें कि हम कहाँ पे खड़े हैं और इस परीक्षा में हम कैसा हमारा परिणाम रहेगा, और इस चेतावनी को हम लें, समझें
और हम विश्वास में बने रहें, एक इंडिविजुअल की तरह भी और एक कलीसिया के रूप में भी हम इसको सीखें, समझें और प्रभु के मार्ग पर चलें। लेट्स प्रे। Father, we thank you that you have left no stone unturned to reach out to us. प्रभु, आपने कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिससे आप हम तक पहुंचने पाए। And now in this last book of the Bible, you have made a final attempt to clarify and to give a clear picture of your son Jesus Christ to us. इस वचन की अंतिम पुस्तक में आपने एक बार फिर से कोशिश करी है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी बातें हम लोग स्पष्ट रूप से देखने पाए। दिस मॉर्निंग हेल्प अस लॉर्ड टू रिकॉग्नाइज दैट जीसस इज द हेड ऑफ द चर्च। आज हम इस बात को सीखें एक बार फिर से कि प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया के ऊपर उसका हेड है, उसका सर है। हेल्प अस लॉर्ड टू अंडरस्टैंड दैट द लॉर्ड जीसस इज वर्किंग विद द चर्च। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ कलीसिया में कार्य कर रहे हैं। Help us, Lord, to be filled with love for the people around us. प्रभु जी, हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनके प्रति हम प्रेम से भरे रहें। Help us, Lord, not to get so jealous that we forget the first love. प्रभु जी, हम इतने ज्यादा जोश में ना आ जाएं कि हम अपने प्रथम प्रेम को भूल जाएं। This morning, Lord, we confess to you that in so many ways we may find ourselves guilty here and there. प्रभु जी, शायद अपने आप को हम दोषी पाएं आज की सुबह इधर उधर छोटी छोटी बातों में। लॉर्ड, वी रिपेंट एंड वी प्रे लॉर्ड दैट वी वांट टू मेक श्योर दैट वी ऑलवेज आर फाउंड विद आवर फर्स्ट लव। प्रभु जी, हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करिए और हम अब हमेशा हमारा प्रथम प्रेम प्रभु यीशु मसीह उसके साथ और उसकी बातें जो हैं उसमें हमेशा हम पाए जाएं। वी आस्क दिस प्रेयर इन जीसस प्रेशियस नेम।